डियर स्टूडेंट्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम सेकेंड क्लास लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट क्लास में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन क्लास को कंप्लीट किया, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय को कंप्लीट किया। ठीक, परिचय के अंतर्गत हमारे द्वारा बताया गया था कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग एक 2D ड्राइंग होती है और दूसरी 3D ड्राइंग। 2D ड्राइंग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, आज हम ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक, ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन को लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं, यानी लंब कोणीय प्रक्षेप की सिद्धांत की बातें की जाती है। लंब कोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत को समझने के लिए हम किसी वस्तु के परछाई से इस वस्तु लंब कोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत को समझ सकते हैं। जैसे कोई वस्तु होता है, किसी वस्तु को अगर एक साइड से कोई प्रकाश दिया जाए तो उसके ठीक उसके अपोजिट दूसरे तरफ उसकी परछाई बनती है, उसके ठीक उसके दूसरे अपोजिट परछाई बनती है। इसी परछाई के सिद्धांत के आधार पर ही हम लंब कोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको तल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम किसी वस्तु को अगर परछाई बनाते हैं तो वह किसी तल यानी किसी प्लेन पे ही जाकर उसकी परछाई बनती है। ठीक, तो इसलिए इसके सिद्धांत समझने के लिए हम तल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, उसको समझने के लिए देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक ये तल ले लिया, एक तल ले लिए और इस तल को रखने की स्थिति के आधार पे हम बात करेंगे। इस तल को हम किसी भी स्थान पर तीन तरह से रख सकते हैं। जैसे अगर इस तल को ऐसे रख दिया गया तो यानी इसको कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हिंदी में क्षैतिज तल। अगर इसी तल को हम इस ढंग से रख दिया गया तो कहा जाएगा वर्टिकल प्लेन, यानी हिंदी में ऊर्ध्वाधर तल। और दूसरी बात होती है क्षैतिज तल यदि है तो यानी यह 0 अंश के कोण पर है, ऊर्ध्वाधर तो यानी ये 90 अंश कोण पर है। उसी के बीच में 0 से 90 अंश के किसी कोण पर यदि रखा जाए तो उसे बोला जाएगा अवनत तल, इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर हम ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिद्धांत को समझने के लिए हमको अवनत तल की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की आवश्यकता है। इनकी सहायता से हम इसके सिद्धांत को समझेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे समझने के लिए हम कोई वस्तु की एग्जांपल के तौर में कोई वस्तु लेते हैं। जैसे देखिए आपके पास एग्जांपल तौर में एक हम ये बॉक्स एक डिब्बा ले लिए, एलईडी बल्ब का एक बल्ब डिब्बा है। इसी की सहायता से हम ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक, लंब कोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत को समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या होगा क्या कि लंब कोणीय प्रक्षेप, यानी लंब कोणीय प्रक्षेप क्या कहता है कि यानी जिस वस्तु को देखा जाएगा उस वस्तु को किसी एक तल के एकदम लंबवत देखा जाएगा। यानी हम टार्च जलाएंगे तो इसके इस तल के क्या करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर लंबवत जलाया जाएगा, परपेंडिकुलर एकदम लंबवत जलाएगा। जब हम लंबवत जलाएंगे तो इसके ठीक पीछे जो तल रहेगा उस तल पे इस वस्तु की परछाई जाकर बनेगी। ठीक, तो यानी यहां से लंबवत जलाने पर ही पीछे जाकर परछाई बनती है। यही ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन लंब कोणीय प्रक्षेप, यानी इसको लंबवत देख रहे इसीलिए इसका नाम है लंब कोणीय प्रक्षेप। अब इसका सिद्धांत क्या है कि इसको टार्च जलाएंगे तो इसके ठीक पीछे परछाई बनेगी। यानी जब हम सामने से टार्च जलाएंगे तो सीधे जाके दीवार पे फिगर बनेगी। यानी जिस तल पे जो परछाई बनेगी वो तल कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर तल होगा। ठीक, उसी के अपोजिट जैसा कि आपको बताया 2D ड्राइंग के अंदर उस वस्तु की सभी विमाओं की जानकारी के लिए हमें उस वस्तु की 2 ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो एक बार जब हम सामने से टार्च जलाएंगे तो ऊर्ध्वाधर दीवार पर परछाई बनेगी। उसी प्रकार जब हम इसके ऊपर से टार्च जलाया जाएगा तो इस वस्तु की परछाई नीचे जाकर क्षैतिज पर बनेगी, नीचे क्षैतिज पर जाकर बनेगी। ठीक, अगर नीचे क्षैतिज जाकर बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चलते हैं। देखिए जब हम सामने जलाएंगे तो ऊर्ध्वाधर पे बनेगा, ऊपर जलाएंगे तो नीचे क्षैतिज बनेगा। तो यानी 2 तलों की आवश्यकता पड़ेगी। जब 2 तलों की आवश्यकता पड़ेगी तो आइए यहाँ पर हम उसको समझने के लिए 2 तल ले लेते हैं। ठीक, देखिए एक तल हमारे पास ये हो गया, एक तल ये हो गया। किसी वस्तु की परछाई यानी कोई बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा तो एक परछाई हमारी ये ऊर्ध्वाधर बनेगी। यानी देखिए इसको हम ऐसे रख दिए, इस तरह से रख दिए और यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिए। वस्तु पर रख दिए तो यहाँ से टार्च जलाएंगे तो परछाई इस पर बनेगी, ऊपर टार्च जलाएंगे परछाई नीचे बनेगी। ठीक, 2 तल ले लिए। अब इन दोनों तलों के आधार पर ही हम एक नए सिस्टम यानी एक नई चीज का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों तलों की सहायता से एक नई चीज का निर्माण किया जाएगा। यानी 2 तल कैसा रहेगा, एक तल को वर्टिकल प्लेन बोला जाएगा, दूसरे तल को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जाएगा। ठीक, ये रखने की स्थिति के आधार पर इसका नाम है। अगर इसको ऐसे रख देंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जाएगा, ऐसे रख देंगे तो वर्टिकल प्लेन बोला जाएगा। ठीक, इन दोनों तलों को हम लेकर एक आकृति में संयोग में ढालते हैं। देखिए जैसे इसको हम इस तरह से बना देते हैं। आइए देखिए हमने इसको यहाँ से दोनों तलों को मिलाकर ये आकृति दे दी है। ठीक, ऐसा देखिए 2 ही तल लिए थे, उन दोनों तलों की सहायता से हमारा बन गया ये, दोनों तलों की सहायता से बन गया ये। जब दोनों तलों की सहायता से बन गया ये तो इसका नाम क्या होगा। ठीक, तो जैसे देखिए इस आकृति में बन गया तो इसका नाम आपका क्या है, इसका नाम पड़ेगा चतुर्थांश। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश नाम से पता किसी इसमें 4 स्थान होंगे। कितने स्थान होंगे, 4। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये
चौथा स्थान ये, इसमें कितने स्थान हो गए? 4, यानी चतुर्थांश। क्या बने? चतुर्थांश। तो आइए हम लंबगोल प्रक्षेप के सिद्धांत को समझ गए आप, यानी किसी वस्तु को रखकर उसके एक अपोजिट साइड से टार जलाएगा तो उसकी ठीक अपोजिट उसकी परछाई बनेगी। तो उसके लिए 2 तलों की आवश्यकता पड़ेगी। उन दोनों तलों की सहायता हम लिए और लेने के बाद उसे एक सिस्टम में पिरोने के लिए एक सिस्टम में बनाने ढालने के लिए हमने उसको इस ढंग से बना दिया और देखा गया कि इसमें 4 स्थान बन जा रहा है। तो क्या ये बन गया आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश अब जाइए देखिए चतुर्थांश कैसे बनाया जाता है, हम यहां से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक, देखिए चतुर्थांश किस ढंग से बनाया जा रहा है। आइए क्लियर करते हैं। चतुर्थांश यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हम जानेंगे कोऑर्डिनेट क्या है, इसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेट। आइए देखिए इस कोऑर्डिनेट की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, इस कोऑर्डिनेट को चित्र कैसे बनाया जाता है। आज हम कोऑर्डिनेट बनाना सीखेंगे, इसी के माध्यम से कोऑर्डिनेट भी बनाना सीखेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमने पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। एक वर्टिकल लाइन खींचा जाए, किसी भी साइज का कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। जनरली आपको हम एक मेजरमेंट क्लियर करके बताएंगे, उसी माप का बनाएंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर बनेगा। एक माप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप 80 मिलीमीटर ले लीजिए, 80 mm, 80 मिलीमीटर। स्केल उठाइए और स्केल से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए, एक लाइन ड्रा कर दिए। अब इसी ड्राइंग का मिड पॉइंट ले लीजिए, इसी ड्राइंग का मध्य बिंदु, ड्राइंग का हमें मध्य बिंदु ले लिए। अब मध्य बिंदु लेने के बाद यानी ये लंबाई कितना खींचेंगे? ये 80 गुना आप 160 मिलीमीटर खींच लीजिएगा। एक मेजरमेंट के साथ आपको चल रहे हैं, एक अनुपातिक माप को लेकर चल रहे हैं। 160 मिलीमीटर ये वर्टिकल लाइन खींच देंगे और 80 मिलीमीटर पे मिड पॉइंट पे बिंदु लगा लिए। मिड पॉइंट बिंदु लगाने के बाद अब स्केल को क्या करेंगे, यहां से पकड़ के इसको स्केल को ऐसे घुमा दिया जाएगा, स्केल आपको घूम जाएगा। स्केल को लेकर जो मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु पे स्केल को रख देंगे, यहां पर मिड पॉइंट पे स्केल को रख दिया गया। ठीक, अब यहां से भी एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन यहां से भी खींचा गया। अब आइए यहां से इसको हटाते हैं, थोड़ा इरेजर यूज कर लेते हैं। ये हो गया। यानी आपको कोऑर्डिनेट का निर्माण करें, यानी कोऑर्डिनेट का फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। और ये कितनी बड़ी खींची जाएगी, ये लाइन भी 160 मिलीमीटर है, ये लाइन भी 160 मिलीमीटर है। ठीक, ये मेजरमेंट हमने एक अपने मन से कोई माप ले लिए, अपने मन से कोई एक माप ले लिया गया है। 160 मिलीमीटर के 2 लाइनें खींची गई हैं, यानी 160 का ये भी 160 का ये भी है। तो इसमें देखिए शर्त क्या है कि इस मिड पॉइंट से जो मध्य वाली बिंदु है इससे 80 मिलीमीटर ऊपर हो, 80 मिलीमीटर नीचे हो। यहां से 80 मिलीमीटर इधर हो, 80 मिलीमीटर इस साइड हो, 80 मिलीमीटर बाएं साइड हो, 80 मिलीमीटर दाहिने साइड हो। ये इस तरह से खींच लिया जाएगा। उसके बाद फिर अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम, इसके 5 बिंदु मिल रहे हैं। कितने बिंदु मिल रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5। इन 5 बिंदुओं से हम कोई एंगल ड्रा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एंगल ड्रा करते हैं 40 डिग्री। कितना एंगल ड्रा किया जाएगा? 40 डिग्री। देखिए 40 डिग्री एंगल ड्रा कर रहे हैं यहां पर हम। आइए, ये यहां से 36 था, तो 36 से हमने ये बन गया आपका 40 डिग्री। ठीक, 50 बता रहा है, यानी ऊपर से -50 है तो नीचे से 40 बचेगा ही। ठीक, यहां से 40 डिग्री पर हम ये लाइन खींच देंगे। इसकी लंबाई हमने मान लीजिए रख दिए 30 मिलीमीटर। ठीक, 30 मिलीमीटर ये खींच दिए। फिर यहां पर कुछ दूसरा लिख रहे हैं, इसको मत ध्यान दीजिएगा, जो मेजरमेंट यहां लिख रहे हो ध्यान दीजिए। 30 मिलीमीटर यहां से भी हम खींच देंगे, कितना? 30 मिलीमीटर। यहां से भी खींच दिया जाएगा 30 मिलीमीटर।
यहां से भी खींच दिया जाएगा 30 मिलीमीटर। यहां से भी खींच दिया जाएगा 30 मिलीमीटर। यानी क्या किए, जो प्लस का लाइन बन गया उसके बाद उन पांचों बिंदुओं से मैंने 30 मिलीमीटर 40 यानी 40 अंश कोण पे लाइनें खींच दी हैं। लाइन खींचने के बाद अब यहां से हम स्केल यूज करते हैं। आइए देखिए स्केल, स्केल को हम यहां से ऐसे वर्टिकल घुमा लिए। वर्टिकल घुमाने के बाद स्केल को ले जाकर देखिए इस जगह पर ये रखा गया। यहां रखने के बाद यहां से इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए। आप यहां से नीचे वाली लाइन को भी मिला दीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। इस लाइन को यहां से ये मिला दिया गया। उसके बाद आते हैं फिर स्केल को हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहां से हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ये नीचे रखते हैं। आइए देखिए ये आपका, यहां से देखिए आपको ये चीज दिखाए थे मैं, दोनों तलों को संयोग करके जब बनाए थे ये हमारा कोऑर्डिनेट बना था। कोऑर्डिनेट बना था, देखिए ये कोऑर्डिनेट का हूबहू यहाँ नक्शा बना। कैसे कैसे बना मैंने एक पार्ट बाय पार्ट आपको बताया है। ठीक, इसको थोड़ा सा और सुंदर दिखने के लिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ये देखने में स्ट्रक्चर लगे, उसके लिए हम इसको थोड़ा से यहां से पहले एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे। स्केल को वर्टिकल कर लिए और यहां पर ले आकर ऐसे ऐसे इसमें लाइन खींच दीजिए आप। इस ढंग से देखिए ऐसे लाइन खींचते हम चले जाएंगे। इस ढंग से लाइन खींचने देखिए थोड़ा भड़कीन हो गया, अच्छा दिखने लगा। अब यहाँ जैसे वर्टिकल खींचे थे अब यहाँ पर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। देखते जाइए, ध्यान से देखिए कैसे कैसे बन रहा है, तभी आप बना पाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यही ड्राइंग को आपको मैन्युअली अपने हाथ से एग्जाम में बनाना पड़ेगा। जब आप खुद अपने हाथ से इसको बनाएंगे तभी इसमें आप ट्रेंड हो पाएंगे। अगर बनाना नहीं जानते खाली सब पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। ये आपका ये हो गया। ठीक, यहां से आपको कट कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेट बन चुकी। अब कोऑर्डिनेट की बात आगे चर्चा पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए जब यह इसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेट चतुर्थांश, यानी इसमें 4 स्थान है, तो इन चारों स्थान में देखिए इस स्थान को पहले स्थान की दर्जा दी गई है, यानी इसे बोला जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोला जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट, यहां से इसे बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, यहां से बोला जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आपके चारों को 4 कोऑर्डिनेट नाम दे देंगे, 4 नाम दे देंगे। ठीक, उसमें देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से ये वाला जो तल है इस तल को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस तल को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल का एच और प्लेन का पी, तो इसलिए इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एचपी। जैसे कृषि का नाम है हृदयानंद तो उसे बोला जाएगा एचएन, शॉर्ट में बोलते हैं ना एचएन, एचएन। ठीक, उसी प्रकार से इसका भी नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यानी इसको शॉर्ट में एचपी कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल का एच और प्लेन का पी, इसका शॉर्ट नाम हम एचपी यूज करेंगे। ठीक, आइए देखिए यहां पे हम एचपी लिख देते हैं। इस जगह पे हमने लिख दिया एचपी, ये क्या कहलाया एचपी। ठीक, और उसी प्रकार से
ये है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल का भी, प्लेन का पी, इसलिए इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा वीपी। यहां पे चलिए आपको लिख देते हैं हम वीपी, आपको समझने के लिए वीपी। ये थोड़ा सा इरेज हो गया, आइए इसी में समझ लेते हैं। इसका नाम हो गया आपका वीपी। ठीक, अब होता है कि इन्हीं सभी चतुर्थांशों में हम किसी वस्तु का रखकर चित्र बनाते हैं, किसी भी वस्तु को रखकर ड्राइंग बनाते हैं। ठीक, जैसे बताए थे लंब कोणीय प्रक्षेप के तहत हम किसी वस्तु का 2 चित्र बनाते हैं। जब 2 चित्र बनाते हैं तो क्या होगा, अब हम किसी वस्तु को फर्स्ट में रख के बना सकते हैं, सेकंड में रख के बना सकते हैं, थर्ड में रख के बना सकते हैं, फोर्थ में रख के बना सकते हैं। जब यदि किसी वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी यहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा तो एक बार इधर से टार जलाएंगे तो उसकी परछाई इधर देखिए वीपी बनेगी, फिर अगर ऊपर से टार जलाएंगे तो उसकी परछाई एचपी पे बनेगी। 2 चित्र बनेंगे। ठीक, 2 चित्र बनेंगे तो कब किस वस्तु को किस चतुर्थांश में रखा जाएगा, किस चतुर्थांश में रखा जाए, तो उसके लिए भी कुछ शर्त होता है। जैसे आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में चतुर्थांश पढ़ाया जाता है, उसमें चतुर्थांश बनाने के लिए 2 रेखाओं का यूज किया जाता है, एक को कहा जाता है भुज और दूसरे को कहा जाता है कोटि। मगर यहाँ का जो चतुर्थांश है उसी का ठीक अपोजिट है, यहाँ पर 2 रेखाएं न लेकर 2 तल लिए गए हैं, 2 तल लिए गए, जैसे दोनों तलों का प्रत्येक तल का नाम है एचपी और दूसरे का नाम है वीपी। वहां भुज और कोटि लेते थे, तो वहां जब भुज और कोटि लेते थे, देखिए आप एक सिंपल फिगर यहाँ बनाते हैं, एक भुज एक कोटि मान लेते थे, तो उसमें भी इसको बोला जाता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इस वाले भाग को बोला जाता था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा, वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। इससे भी 4 स्थान है तो चारों को प्रत्येक का नाम रखा गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मगर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर 2 रेखाएं ली गई है, एक भुज और कोटि बोला जाता है, यहाँ पर एचपी और वीपी 2 तल लिए गए हैं। बस इसमें उसमें कंपेरिजन कीजिए, बहुत बात बारीकी ढंग से सब समझ में आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर कोऑर्डिनेट निर्धारित करने के लिए एक बिंदु यानी बिंदु दिया रहता था, उसके बिंदु में यदि प्लस और प्लस का चिन्ह आ जाता था तो वो कहते थे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक, अगर दूसरी बात उसमें आती थी माइनस और प्लस आ जाता था तो सेकेंड की बात हो जाती थी, दोनों माइनस आ जाता था थर्ड चिन्ह बोला थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर उसके बाद आते हैं प्लस और माइनस आ जाता तो बोला फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। मगर यहां पर कोऑर्डिनेट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, आइए देखिए कोऑर्डिनेट निर्धारण कैसे किया जाएगा। यहां पर हम एचपी और वीपी के संदर्भ में कोऑर्डिनेट का निर्धारण करेंगे। जैसे ड्राइंग में यदि कहीं ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब कहा जाएगा कि यह कह रहा है कि ऊपर, अगर इस तरह से बना हुआ तो इसे कहा जाएगा नीचे, इस तरह से बना है तो यानी इसको कहा जाएगा पीछे, इस तरह से बना है तो यानी इसको कहा जाएगा आगे यानी सामने। ये सिंबल याद रख लीजिए, इसी के आधार पर बनाएंगे। देखिए जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या शर्त होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की शर्त को जानेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की शर्त होता है कि एचपी के ऊपर वीपी के सामने। तो देखिए यहाँ एचपी है तो एचपी के ऊपर हो रहा है ना, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, यानी इसका क्या शर्त हो जाएगा, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। ठीक, वीपी के सामने, यहाँ वीपी के सामने हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, वीपी के सामने हुआ। यानी जैसे इसमें कोऑर्डिनेट निर्धारित करने के लिए 2 प्लस प्लस का चिन्ह मिल जाता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, मगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट निर्धारित करने के लिए एचपी के ऊपर वीपी के सामने कहा जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, यानी इसका शर्त है एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, इसका शर्त है। ठीक, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड का पास आता है, थर्ड में देखिए क्या होता है, एचपी के नीचे वीपी के पीछे हो रहा है ना, देखिए एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, तो यहां से इसका शर्त हो जाएगा एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। ये थर्ड का हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ का क्या शर्त होता है, फोर्थ में देखिए होता है एचपी के नीचे और वीपी के सामने, एचपी के नीचे और वीपी के सामने। ये क्लियर हुआ आपका। ठीक, यानी इसमें कोऑर्डिनेट का निर्धारण, जैसे कोई भी वस्तु का ड्राइंग आप बनाएंगे तो उसमें ये चीज दिया रहेगा कि वस्तु एचपी के ऊपर वीपी के सामने रखी है, तो यानी उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम रख के बनाएंगे। ठीक, इस तरह से कोऑर्डिनेट का निर्धारण होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं, आइए बढ़ते हैं। अब इसी कोऑर्डिनेट में किसी वस्तु को रखकर हम समझते हैं। ठीक, किसी वस्तु को रख सकते, वस्तु के तौर पर हमने ये बॉक्स लिए थे, मान लीजिए हम इस वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया। आज जब यहाँ पर इसको ऐसे रख देंगे तो इधर से टार जलाएंगे तो इस पे जाके एक परछाई बनेगी। ठीक, और थोड़ा सा इसको ना समझने के लिए हम आपको एक तरह दूसरा एक चीज ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम एक गेंद ले लिए, एक बॉल ले लिए,
बॉल ले लिए, बॉल को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। बॉल जानते हैं, बॉल बॉल होते हैं, यहाँ पे बॉल को रख दिए। मैंने यहाँ पे एक बॉल को रख दिया, ये हमने बॉल रख दिया। अब बॉल जब यहाँ पे रख दिया जाएगा तो फिर इधर से अगर हम टार्च जलाएंगे, यहां से देखिए हम एक टार्च जला देते हैं, ये हमारा हो गया टार्च। ये क्या हो गया, टार्च। और टार्च द्वारा ये प्रकाश इसमें निकल रहा है। जब टार्च द्वारा प्रकाश निकलेगा, यानी जब लाइट निकलेगा, तो इस बॉल की परछाई यहां पर आकर बनेगी, ऐसे बॉल देखिए यहां पे रखा रहेगा, तो परछाई आकर इस पर बनेगी। ठीक, उसी प्रकार से एक हम टार्च और लेते हैं और एक ये टार्च ऊपर से जला देते हैं। यहां से क्या करते हैं, एक टार्च ऐसे ऊपर से जला देते हैं। ये टार्च यहां से जब जलेगा तो इसकी परछाई आकर कहां बनेगी, इस पर। ठीक, ये मैंने ऊपर से बनाया, थोड़ा सा वहां से वो मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। आइए देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा गया है ना। ठीक, तो ये लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, थोड़ा दूरी पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा एचपी के ऊपर। ठीक, और यहां पे मैंने लगाया एक टार्च, ये टार्च लगा दिया, ये उसका बटन हो गया। यहां से इसको मैंने प्रकाश, जब बटन को ऑन करेंगे तो प्रकाश आएगा। जब प्रकाश आएगा तो देखिए ये जो गोला रखा गया उसकी परछाई जाकर नीचे एचपी पर बनेगी, ये परछाई जाकर नीचे इस पर बनेगी। ठीक, तो यानी देखिए बॉल मैंने गेंद एक ही रखा, वस्तु यानी एक ही रखा, मगर वस्तु एक ही रखी मगर उससे परछाई दो बने, एक बार सामने स्टार जलाकर, एक बार ऊपर स्टार जलाकर। आप जानते हैं ऑटोग्राफी प्रोजेक्शन सिद्धांत कहता है कि यानी जब भी सामने से स्टार जलाएंगे तो सामने स्टार जला तो उसकी परछाई जाकर ठीक पीछे दीवार पर बनेगी। तो हमारे पास दीवार के रूप में कौन सा तल है, वर्टिकल प्लेन है। यानी सामने से जब भी टार्च जलाया जाएगा तो परछाई हमेशा कहां बनेगी, भीपी बनेगी। ये कौन सा कहता है, ऑटोग्राफी प्रोजेक्शन सिद्धांत कहता है, यानी लंबगोल प्रक्षेप सिद्धांत कहता है। लंबगोल प्रक्षेप सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी वस्तु को उस वस्तु के लंबवत टार्च जलाइए, लंबवत जलाइए, और जब लंबवत जलाएगी तो उससे प्रकाश किरण जाएगी तो उसकी परछाई ठीक अपोजिट पीछे दीवार पर बनेगी। ठीक, तो यहां से मैंने टार्च चलाया तो ये परछाई बन गई। उसी प्रकार से जब हमने ऊपर से टार्च बनाएंगे, जब ऊपर टार्च जलाएंगे तो परछाई नीचे क्या, क्षैतिज पे बनेगी। तो यहाँ देखिए टार्च जलाए तो नीचे परछाई क्षैतिज बन गई। ठीक, तो यानी वस्तु एक ही है, उसके चित्र दो बने। दो चित्र क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 2D ड्राइंग के अंतर्गत एक चित्र में उस वस्तु के सभी विमाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए वस्तु के दो चित्र बनाए जाते हैं, एक बार सामने से देखकर, एक बार ऊपर से देखकर। जब दो चित्र बनाए जाएंगे तो वस्तु के सभी मापों की जानकारी हमें हो जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते तो होता क्या है, ये जैसे गेट था, गेट के लिए टार्च चलाए तो हमारा VP पे क्या हुआ, परछाई बना। अब इस परछाई का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या डालेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए इसका नाम हमको नहीं पता है, नाम नहीं पता तो क्या बोलेंगे, VP का चित्र है, VP का चित्र है। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम नहीं पता है, उसके पिताजी का नाम पता है, जैसे उसके पिताजी मान लीजिए नाम है सुरेश, तो लोग कहेंगे सुरेश का लड़का है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये VP है, तो VP जो परछाई बना है उसका नाम नहीं पता है, तो बोला जा रहा है कि VP का चित्र है। मगर अगर उसी लड़के का नाम पता चल जाएगा तो उसी नाम से बुलाए जाएंगे, उसका नाम तो देखिए हम पता करते हैं कि उसका नाम क्या होगा। ठीक, तो यानी VP पे जो चित्र बनता है उसका नाम क्या होता है, देखिए VP पे जो चित्र बनता है उसका नाम क्या होता है। आइए देखिए, VP पे जो चित्र बनता है उसका नाम क्या है, तो यानी VP पे जो चित्र बनेगा उसका नाम देखिए होगा एलिवेशन। क्या कहा जाएगा, एलिवेशन। VP पे जो चित्र बनेगा उसका नाम होगा एलिवेशन। अब दूसरा बात होता है कि किसी एक ही वस्तु को दो नाम से जानते हैं, जैसे चूहा, चूहा को माउस भी कहते हैं, रेड भी कहते हैं, रेड भी कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक नाम से और जाना जाएगा। वह नाम कैसे बनकर निकल कर आया, जैसे देखिए जब भी हम सामने से टाइप जलाते तभी VP फिगर बनता है। तो सामने यानी अंग्रेजी बोलेंगे फ्रंट, क्या बोलेंगे, फ्रंट। तो इसलिए इसको नाम कर दे दिया गया दूसरा नाम फ्रंट व्यू। क्या नाम दिया गया, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू। तो ये दोनों नाम इंग्लिश हो गए, इसका हिंदी भी नाम होगा। ठीक, तो एलिवेशन को हिंदी में हम कहते हैं उत्सेद। क्या कहा जाएगा, उत्सेद। और फ्रंट व्यू को भी हिंदी में कह सकते हैं, तो फ्रंट व्यू को हिंदी में कहेंगे सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, सम्मुख दृश्य।
ये आपका क्लियर हो गया। यानी अब जो VP पे इस गेंद की परछाई बन रही थी, अब उसे VP की परछाई या VP का चित्र नहीं कहा जाएगा, अब उसको उसके नाम से बुलाया जाएगा। जैसे नाम है क्या है, उसको एलिवेशन भी कर सकते हैं, फ्रंट व्यू भी कर सकते हैं, हिंदी में बोले तो उच्चेद कर सकते हैं, या सम्मुख दृश्य भी कर सकते हैं। यानी उसके 4 नाम हो गए, 2 इंग्लिश नाम, 2 हिंदी नाम। उसी प्रकार जब हम ऊपर से टायर जलाए हैं तो क्या हुआ, HP पे चित्र बनाए। अब इसका नाम पता करते हैं, यानी HP पे जो चित्र बनता है उसका नाम क्या होगा। ठीक, आइए देखिए HP के चित्र का नाम पता करते हैं। HP पे जो चित्र बना है उसका नाम, HP पे जो बना हुआ है, यानी HP पे जो बन रहा है उसका नाम दिया जाएगा, पहले उसको बोला जाएगा प्लान। क्या नाम उसका है, प्लान। ठीक, और इसी का एक नाम और होगा, कब चित्र बनता है, जब हम ऊपर से टायर जलाते हैं तब चित्र बनता है। यानी ऊपर को अंग्रेजी बोलते हैं टॉप, तो क्या बोल सकते हैं, टॉप व्यू। व्यू मतलब होता है दृश्य, क्या होता है, दृश्य। ठीक, तो यानी इसको हम कह सकते हैं टॉप व्यू। एक नाम ये भी दे सकते हैं, टॉप व्यू। अब प्लान इंग्लिश है, इसका हिंदी भी होगा, तो प्लान का हिंदी होता है, प्लान का हिंदी आइए जानते हैं, अनुविक्षेप कहते हैं। प्लान को हिंदी में अनुविक्षेप। और टॉप भी है, तो टॉप भी को हिंदी में क्या बोलेंगे, टॉप भी को हिंदी बोलेंगे ऊपरी दृश्य, ऊपरी दृश्य। ये आपका हो गया। ठीक, यानी हम जो VP पे चित्र बन रहा है उसका नाम और जो HP पे चित्र बन रहा है उसका नाम जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास देखिए समस्या होगा कि हमारा ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे वस्तु रख दिए, तो एक चित्र यहाँ बन रहा है, एक चित्र यहाँ बन रहा है, 2 चित्र बन रहे हैं, 2 चित्र बन, तो इसको हम अपने प्लेन कागज पे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आगे क्या नियम बनाया गया है, देखिए आगे का नियम ये कहता है कि इसमें VP को स्थिर रखते हुए HP को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। VP को स्थिर रखते हुए HP को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देंगे। VP स्थिर रहेगा, VP नहीं घुमाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ऐसे रखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे देखिए ये यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ये जब घूम जाएगा यहाँ पर ऐसे, अब फिर इसको ऐसे सामने लेकर आएंगे, तो देखिए हमारा प्लेन कागज बन जाएगा। एक ऐसे रखा तो एक फिगर यहाँ बना, तो एक फिगर बना, तो ये घूम के नीचे चला गया, ऐसे बन जाएगा। तो ये जहां से ये घूमता है, जहां से मूव करता है, जहां से घूमता है, वहां पे जो एक रेखा बनती है उसी रेखा कहा जाता है XY रेखा। क्या बोलेंगे, XY रेखा। तो इस प्रकार से हम प्लेन कागज पे बना सकते हैं। ठीक, तब आगे के कुछ सिद्धांत के बारे में और जानते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, यानी देखिए अब यहां पे वस्तु रखा गया है, एक फिगर यहां बना है परछाई, दूसरी परछाई यहां बनी है। नियम है VP को स्थिर रखते हुए HP को क्लॉकवाइज घुमा देना। ये क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जब घुमा देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम रहा है, देखिए यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हुआ, ये घूमा, नीचे गया, नीचे गया, ऐसे सामने लेकर आए। तो यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या शर्त आ रहा है दिखाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया XY रेखा, XY रेखा। ठीक, देखिए यहां से ये ऐसे रखा हुआ है और ये अपनी जगह से ऐसे घूम रहा है, जहां से घूम रहा है वो क्या हो गया, XY रेखा। आज जब XY रेखा हो गया तो ये जब यहां से घूम जा रहा है तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर हमारा आ रहा है VP, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऊपर VP, नीचे क्या जा रहा है, नीचे ये देखिए क्या कहलाएगा HP, यानी नीचे क्या गया HP। यानी ये बात से आप लोग याद रख लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सदैव XY रेखा के ऊपर VP और XY रेखा के नीचे HP होता है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में XY रेखा के ऊपर एलिवेशन और XY रेखा के नीचे क्या बनता है, प्लान। ठीक, क्योंकि VP में जो चित्र बनता है उसे एलिवेशन कहते हैं, HP में जो चित्र बनता है उसे प्लान कहते हैं। अभी आपने आपको यहां पर समझाया। ठीक, अब उसी तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट वस्तु रखा है, यहां बनेगा, यहां बनेगा, और इसको जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए VP को स्थिर रखकर यहां से इसको ऐसे हमने घुमा दिया, तो घुमाने से देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आया, ये निष्कर्ष निकल गया कि जो XY रेखा है, XY रेखा के दोनों ऊपर चला गया। यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में XY रेखा है और XY रेखा के ऊपर HP भी ऊपर चला गया और VP भी ऊपर चला गया, दोनों ऊपर हो गया, नीचे खाली हो गया। नीचे क्या हो गया, खाली, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, हो गया खाली, आपका ये जगह खाली हो गई। तो इसका मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्लान भी ऊपर बनेगा और एलिवेशन भी ऊपर बनेगा, नीचे की जगह खाली हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ वस्तु रखेंगे, परछाई इस पर बनेगी, इस पर बनेगी। नियम है VP को स्थिर रखकर HP को क्लॉकवाइज घुमाना। ये क्लॉकवाइज हमने घुमा दिए।
घुमा के देखिए सामने लेकर आए, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रही है, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, अब यहां से मैंने खींच दिया एक्स वाई रेखा, एक्स वाई रेखा खींच दी। फिर से केयर करिए ध्यान से, बीपी स्थिर है, एचपी खाली घुमाया जाएगा, एचपी को क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, एचपी के क्लॉकवाइज हम ये घुमा रहे हैं, तो ऊपर क्या जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है एचपी, ऊपर चला जा रहा है एचपी, और नीचे क्या बच रहा है, वीपी। तो यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में ऊपर क्या बनेगा, प्लान, ऊपर बनेगा प्लान और नीचे बनेगा एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक, अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में यहां वस्तु रखा हुआ है, परछाई इस पर बनेगा, इस पर बनेगा, कि इधर से टार्च जलाएंगे तो इस पर बनेगा, इधर से टार्च जलाएंगे तो इस पर बनेगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वीपी को स्थिर रखते हुए एचपी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए ये घुमा, सामने लेकर आए, क्या निष्कर्ष निकल के आया, यानी ये जो एक्स वाई रेखा, एक्स वाई रेखा के दोनों नीचे आ गया, दोनों क्या आ गया, नीचे आ गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात है। ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी यहां से हम एक्स वाई रेखा खींचे तो एक्स वाई रेखा के नीचे एचपी भी आया और वीपी भी आ गया, यानी इसका प्लान भी नीचे बनेगा, इसका एलिवेशन भी नीचे बनेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, खाली, ऊपर का जगह खाली। ठीक, ऊपर का जगह ये आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ बन ही नहीं रहा है, ये जगह खाली। ठीक, यानी हमने क्या किए, जब कोऑर्डिनेट का निर्माण हो गया, यानी लंबकोणीय प्रक्षेप के सिद्धांत के आधार पर दो तलों को लेकर हमने कोऑर्डिनेट यानी उसको इस आकृति में पिरोया, तो उसमें 4 स्थान बने, तो हमने उसका नाम रख दिया कोऑर्डिनेट। और जब कोऑर्डिनेट रख दिए तो लंब 2D प्रोजेक्शन के अंतर्गत यानी लंबकोणीय प्रक्षेप के अंतर्गत वस्तु का 2 चित्र बनाया जाता है, तो दोनों चित्र पारी बनाए। फिर कोऑर्डिनेट को आगे प्लेन कागज बनाने के लिए नियम बताया गया, वीपी को स्थिर रखकर एचपी को क्लॉकवाइज घुमाना, एचपी क्लॉकवाइज घुमा दी। जब पारी क्लॉकवाइज घुमा कर आए तो सभी कोऑर्डिनेट के लिए देखिए ये शर्त निकल कर आया। जब ये शर्त निकल कर आया तो इसमें हम आगे और बातें करते हैं। एक बात इसमें एक चीज और थोड़ा चर्चा करते हैं, ये जो आपको कोऑर्डिनेट बार बार दिखाया जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट जब किसी भी वस्तु का जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो बोलते हैं इसे फर्स्ट बनाइए, थर्ड बनाइए, जहां भी बनाइए वहां बनाइए, तो उस जगह पर सिर्फ इस कोऑर्डिनेट की कल्पना कर ली जाती है, इसको ले जाकर वहां पे ऐसे लगाया नहीं जाता है। वहां पे क्या करते हैं, इसकी कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना करने के साथ साथ इसको पारदर्शी माना जाता है, इसमें सब कुछ आर पार दिखाई देगा। क्या है, कल्पना के साथ साथ यह पारदर्शी है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब फिर अब आगे देखिए बढ़ते हैं तो क्या बात निकल कर आती है निष्कर्ष। ठीक, अब आगे निकलते हैं तो देखिए, जैसे देखिए फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ आया, इसमें निकल कर निष्कर्ष ये निकल कर आया। पूरे थ्योरी को समझने के बाद मेरा ये निष्कर्ष निकल कर आया। जब ये निष्कर्ष निकल कर आया तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट एक दूसरे का उल्टा है, उसी प्रकार से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट एक दूसरे का उल्टा है। जैसे सेकेंड कोऑर्डिनेट में एचपी वीपी दोनों ऊपर है, तो उसी प्रकार से फोर्थ कोऑर्डिनेट में एचपी दोनों नीचे है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वीपी ऊपर है, एचपी नीचे है, तो थर्ड में उसी का ठीक उल्टा है, एचपी ऊपर वीपी नीचे हो गया। ठीक, तो यहाँ पर चर्चा के क्षेत्र में देखिए बनता है, जैसा कि जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा, एक लैंग्वेज है और चित्रीय भाषा है। ठीक, तो जैसे आप मान लीजिए हिंदी कहीं लिखे रहते हैं, किसी पेज पर अगर हिंदी एक पेज राइटिंग कर देते हैं, उसी पर अगर दोबारा रिपीट कर कर लिख देंगे तो क्या उसे हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, आपसे संभव ही नहीं है। एक पेज लिखा हुआ है, उसी पे दोबारा रिपीट करके दोबारा लिख देंगे तो उस ड्राइंग को हम उस लिखावट को हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से इतना निष्कर्ष निकल के आने के बाद हमने देखा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में एचपी वीपी दोनों ऊपर हो गया। जब दोनों पर हो गया तो यानी जो प्लान जहां बनेगा उसी के ऊपर एलिवेशन ही बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा अगर होगा तो उस ड्राइंग को हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आगे के ड्राइंग के लिए इसका इतना प्रैक्टिकली पूरा करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया, उस निष्कर्ष में से सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट कोई काम का नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमको जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको हमको पढ़ना है, उसको जानना, उसको सीखना है, जो ड्राइंग को देख के सीखना है। और एक ड्राइंग के ऊपर दूसरी ड्राइंग बना देगी तो ओवरलैप कर जाएगा और ड्राइंग को पढ़ नहीं पाएंगे। सीधी सीधी बात है, एक पेज अगर कहीं राइटिंग लिखे हैं उसी के ऊपर रिपीट करके दोबारा लिख देंगे तो उसे हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंजीनियरिंग ड्राइंग को हल नहीं बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तब क्यों सेकेंड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट लाया गया, क्यों आया, क्यों इसका निकल कर आया? अरे भाई प्रैक्टिकल किया गया, इस निष्कर्ष निकाला गया, किसी सिस्टम के तहत पिरोया गया तो उसमें देखा गया कि दो ही काम के आ रहे हैं, दो काम के नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसमें से कुछ वस्तु बढ़िया बन जाता है, उसके तहत कुछ बाहर खराब निकल जाता है, तो खराब वाले को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी बढ़िया वाले को यूज में ले लेते हैं। वही काम यहाँ पर हुआ है। जैसे एक दर्जी को आप कपड़ा देंगे सिलने के लिए
तो कपड़ा जब काट के सिलेगा तो आपको पैंट शर्ट सी देगा तो उसमें से कुछ कतरन कट के निकल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। यानी ऐसा संभव नहीं है कि जो कपड़ा दिया गया दर्जी को सिलने के लिए वो सिले तो इसमें सब पूरा का पूरा कपड़ा उसमें लग जाए, कुछ ना कुछ कट पीस निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हमने उस सिस्टम के तहत पिरो पर कार्य किए, यानी जब उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किए तो ये निष्कर्ष निकला, और निष्कर्ष निकलने में निष्कर्ष में दिखा गया कि सेकेंड और फोर्थ किसी काम का नहीं हो रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में ड्राइंग में आगे सभी ड्राइंग के चित्र बनाए जाएंगे, 2D ड्राइंग इसी दोनों कोऑर्डिनेट और चित्र बनाए जाएंगे। जब देखा गया दो कोऑर्डिनेट सिर्फ आ रहा है, तो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को दो सिद्धांत पे प्रतिपादित कर दिया गया। इसके लिए दो सिद्धांत बना दिए गए, दोनों के लिए दो नियम बना दिए गए। ठीक, क्या नियम बने गए? जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दिया गया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसी वस्तु का परछाई के सिद्धांत पे चित्र बनाया जाएगा, ठीक, और थर्ड कोऑर्डिनेट में किसी वस्तु का देखने के सिद्धांत पे चित्र बनाया जाएगा। जो वस्तु को दिखे वो उसको वैसे ही बनाना है। थर्ड देखने के आधार पे है और फर्स्ट परछाई के आधार पे है। तो ठीक, तो देखिए जैसा कि परछाई के सिद्धांत आपको हमने बता दिया, परछाई का नियम बता दिया। अब देखने का सिद्धांत क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान से, पहले एक बार परछाई वाला रिपीट कर देते। जैसे ये वस्तु है, यहां से हम टार्च जलाएंगे तो इसकी परछाई जाके पीछे बनेगी, तो जिसपे देखिए परछाई जाकर बनती है उसे हम कहते हैं प्रक्षेप तल। यानी इस पे परछाई, प्रक्षेप यानी प्रक्षेप कोई ठेठ में परछाई कहते हैं, ठेठ में क्या कहेंगे? परछाई। आज जब उसे परछाई बोलते परछाई किसी तल पर बनेगा तो यानी क्या बोलेंगे? प्रक्षेप तल। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक, तो उसमें हो क्या रहा है, सामने से टार्च जलाए, यानी जो टार्च जला रहा है उसे बोला जाएगा प्रेक्षक। क्या बोला जाएगा? प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर। यानी सामने से जब टार्च जलाएंगे तो उसके ठीक अपोजिट परछाई बनेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परछाई कैसे आधारित, सिद्धांत कैसे आधारित है कि जब वस्तु बीच में हो और एक साइड में प्रक्षेप तल हो और ठीक दूसरे साइड में प्रेक्षक हो, प्रेक्षक और प्रक्षेप तल के बीच में वस्तु रहेगी तभी परछाई बनेगी। ठीक, जो टार्च जल रहा है उसी को प्रेक्षक कह रहे हैं, अंग्रेजी में ऑब्जर्वर। ठीक, अब देखिए देखने की सिद्धांत की बात करते हैं। हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है? ठीक, जैसे कोई वस्तु हमें कब दिखाई देगी? कोई वस्तु हमारे आंख के सामने अगर दिख रही है, हमारे आंख के सामने है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बन जाता है। आप जानते हैं जब इस वस्तु का हमारे आंख के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उस आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना उसी को हमारी मस्तिष्क पढ़ती है, उसी को हमारी क्या करती है? मस्तिष्क पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे परछाई के सिद्धांत में 3 चीजें आ रही थी, उसी तरह देखने के सिद्धांत में 3 चीजें आ रही है। क्या आ रही? वस्तु और जो आंख के रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी को कहा जाएगा प्रक्षेप तल। क्या कहा जाएगा? प्रक्षेप तल। और उस प्रक्षेप तल पे से जब हम फिगर हमारी मस्तिष्क यानी खोपड़ी जो हमारी उसको पढ़ रही है और पढ़कर हमको महसूस करा रही है, आभास करा रही है कि वस्तु इस तरह का बना हुआ है, तो जो मस्तिष्क वो कहलाएगा प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, देखने वाला। अब प्रक्षेप तल क्या है? बीच में जो हमारी रेटिना हो, यानी अगर इस वस्तु को ऐसे देखते हैं तो जो हमारी आंख का रेटिना है वो क्या है? वो आंख का रेटिना VP का कार्य करेगी। क्या करेगी? VP का कार्य करेगी। अब अगर इसी वस्तु को अगर हम ऐसे करके देखेंगे तब आंख का रेटिना हमारा क्या करेगी? HP का काम करेगी। क्या करेगा काम? HP। आंख का रेटिना क्या है? HP। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए हमारे पास कहीं जगह नहीं बचा, आइए कुछ जगह निकालते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि प्रक्षेप तल वस्तु और यहां पे हो जाएगा प्रेक्षक, यानी ये वस्तु, ये तल, ये प्रेक्षक यानी टार्च। ये क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें बीच में प्रक्षेप तल रहेगा। क्या रहेगा? बीच में प्रक्षेप तल रहेगा, बीच में प्रक्षेप तल रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा? इधर प्रेक्षक हो जाएगा, यानी प्रेक्षक यहां पे हो जाएगा आपका प्रेक्षक। और यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? वस्तु। यहां पे हो जाएगा वस्तु, यानी देखिए जैसे ये है वस्तु और ये है प्रेक्षक यानी हमारा मस्तिष्क यानी खोपड़ी, जो ये है मस्तिष्क जो हमारी है प्रेक्षक, और आंख का रेटिना जो बीच में आ रहा है वही क्या है? प्रक्षेप तल। वही हमारा है प्रक्षेप तल। ठीक, तो ये बातें क्लियर रही। आज की क्लास के लिए थ्योरी, ऑटोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए थ्योरी इतना ही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हमारे लेक्चर 3 के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।